दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। इसके अलावा उसके पिछले वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है हिंदी की, वो मैं बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल में जाकर हिंदी की प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, स्टूडेंट्स का। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कौन कौन से पेन्स का यूज करना है एग्ज़ाम में, कौन कौन सी चीज़ों पेन्स का या कौन कौन सी चीज़ों का यूज नहीं करना है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है एंड बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है, और उसके पहले ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कौन कौन से पेन्स का यूज करना है, तो इसमें आपके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल उत्तर के लिए, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली जैसे कोई थ्योरिकल क्वेश्चन है तो नीले पेन से आप जो लिखते हैं आंसर, ठीक है, उसके लिए। दूसरा टाइप है वो है नॉर्मल हेडिंग, सब हेडिंग्स। जैसे अगर कोई आप निबंध लिख रहे हैं तो उसके अंदर पृष्ठ आना हुआ, उपसंहार हुआ, और भी कई हेडिंग है, तो वो आपका है सब हेडिंग्स। तो उसके लिए कौन सा पेन यूज करें। तीसरा है मेन हेडिंग, जैसे प्रश्न नंबर डालना है, उत्तर नंबर डालना है, ठीक है, और जैसे निबंध है उसका टॉपिक डालना है, मैन किस पे लिख रहे हैं, तो उन सब के लिए कौन से स्केच या पेन का यूज़ करें। तो अगर मैं बात करूँ पहले नंबर के लिए, वो है आपका नॉर्मल उत्तर आंसर राइटिंग के लिए, जो आपको नीले पेन से लिखना है बेसिकली ज़्यादातर। उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है डॉट पेन, एक है जेल पेन, एक है बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, और एक है आपका लेक्चर पेन। तो अगर मैं बात करूँ इसमें सबसे पहले तो आपको जेल पेन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूज ना करें, ठीक है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप इसमें लिखते हो तो अगर जो आपने लिखा है उस पर आपने हाथ फेर दिया तो उसके जो इंक के फैलने की चांसेस फैल जाती है और वो कॉपी गंदी हो जाती है। तो अगर आप मतलब जो उसको कंट्रोल कर सके, मतलब आप ध्यान रख सके, सेफ्टी कर सके कि आप उस पर हाथ ना चलाएं, तो आप करिए, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप जेल पेन का यूज मत करिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे अब जैसे किन पेन का यूज करना है, तो आप ध्यान उस पेन का यूज़ करिए जो मतलब थोड़ा सा डार्क चलता हो, जिससे मतलब आपने जो भी लिखा है वो क्लियर दिखाई दे, ठीक है, ऐसा मतलब हल्का हल्का ना दिखाई दे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास जो अच्छे ऑप्शन है वो हैं बॉल पॉइंट पेन और लेक्चर पेन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये मैंने जो लिखा है वो लेक्चर पेन से लिखा है, जो कि आपके जो पतला स्केच जो होता है उसका पतला बिल्कुल वैसा चलता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, इससे राइटिंग अच्छी बनती है। इसमें बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे आप बेसिकली कोई आंसर लिख रहे हो, आपने एक वर्ड लिखा, तो उसके बाद आपको वो वर्ड लिखने के बाद अपने पेन को उठा लेना है कॉपी से, ठीक है। जैसे अगर हम कोई वर्ड लिखा, हमने उसका हम अगले वर्ड के लिए सोच रहे हैं, तो आपको वो लेक्चर पेन कॉपी से उठा लेना है, क्योंकि अगर आप कॉपी पे रखे रहेगा लेक्चर पेन और आप सोच रहे हो तो उससे वहाँ पे मतलब पॉइंट बन जाता, ठीक है, और इंक लीक होती है, तो फिर वो आपका वो मतलब कॉपी वो गंदी हो जाती है। इसलिए आप जो है अगर लेक्चर पेन का यूज करें तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप जैसे आपने ये बोर्ड वर्ड लिखा या कोई भी वर्ड लिखा तो उसके तुरंत बाद आप पेन को उठा लें, ठीक है, फिर आप अपना सोचिए, फिर अपना अगला वर्ड लिखिए, जैसे ही आप वर्ड लिख दें तुरंत अपने पेन को उठाइए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आधे से एक पेज कॉपी में लिख के अभी देख सकते हो, अगर आपको मतलब कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप मतलब लेक्चर पेन का यूज़ कर लीजिए, अच्छा है, बेस्ट है, इससे आपकी राइटिंग अच्छी बनती है। अगर इसमें मान लो प्रॉब्लम हो रही है, आपकी इंक ज़्यादा लीक हो रही है, तो आप बॉल पेन का यूज़ कर सकते हो। बॉल पॉइंट पेन बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये वाला, तो आपका जो ये पेन है ये आपका जो है बॉल पॉइंट पेन है, ठीक है, ये वाला। और इसमें मतलब 2 टाइप होते हैं, एक सिंपल वाला होता है और एक आपका होता है स्प्रिंग वाला। तो ये आपका बॉल पॉइंट पेन है, ये दोनों आपके बॉल पॉइंट पेन है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ये जनरली 10-15 रुपये के आते हैं, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग वाला है और ये आपका नॉर्मल होता है, और इससे मतलब डार्क भी बनती है और अच्छी राइटिंग बनती है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ये वाला जो पेन है ये आपका लेक्चर पेन होता है, ये आपका है लेक्चर पेन, ये आपकी ब्लू ब्लैक स्केच है, ठीक है। तो आपके पास मतलब 2 ऑप्शन है बेस्ट, तो जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है या तो आप बॉल पेन का यूज कीजिए या लेक्चर पेन का। अगर लेक्चर पेन मान लो आपकी इंक जो ज़्यादा लीक हो रही है, ठीक है, आपको कॉपी थोड़ा गंदी हो रही है, तो आप बॉल पेन का यूज कर लीजिए, नहीं तो लेक्चर पेन का यूज करिए। आप इन दोनों में से कोई करिए, इनसे राइटिंग भी अच्छी बनती है और क्लियर दिखाई भी देता है।
ठीक है। जेल पेन अगर आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, सेफ्टी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले टाइप की, वो है नॉर्मल हेडिंग सब हेडिंग के लिए। जैसे आप कोई प्रस्तावना है, उपसंहार है, ये सब डाल रहे हैं, कोई चाहे चित्रण लिख रहे हैं तो उसके अंदर की हेडिंग से सत्यवादी हुआ या कुछ भी आप लिख रहे हैं, हेडिंग संदर्भ वगैरह हेडिंग डाल रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है बॉल पॉइंट ब्लैक पेन का यूज कीजिए, ठीक है, जैसे आपके नीला वाला आता है वैसे आपको ब्लैक आता है, उसका यूज कीजिए, या आप लग्जर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी यूज कर लीजिए। और इसमें मतलब आप डॉट पेन का यूज मत कीजिए अगर आप, ठीक है, क्योंकि फिर आपका मतलब जो उतना मतलब, क्योंकि डॉट पेन थोड़ा सा हल्का चलता है तो उतना मतलब वो अच्छा ही दिखेगा, तो आप थोड़ा सा डार्क पेन, तो आप इन दो का किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ मेन हेडिंग के लिए और सब हेडिंग्स के लिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप स्केच का यूज मत कीजिए। स्केच पेन जो होते हैं, ठीक है, जो ये वाले हैं, ये वाले, इनका यूज मत कीजिए सब हेडिंग्स के लिए, आप इनका यूज कीजिए मेन हेडिंग के लिए। तो मेन हेडिंग के लिए आप ब्लू एंड ब्लैक स्केच का यूज कीजिए जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर डालना है, उत्तर नंबर डालना है, या बेरोजगारी की समस्या इस पर निबंध लिखना है तो वो हेडिंग डालना है, ठीक है। उसके लिए आप मेन हेडिंग के लिए आप ब्लू एंड ब्लैक स्केच का यूज कीजिए। ध्यान आपको क्या रखना है कि अदर कलरफुल स्केच, जैसे ब्लैक, जैसे आपका ब्लू एंड ब्लैक को छोड़ के येलो हुआ, रेड हुआ, ग्रीन हुआ, इन सब का यूज नहीं करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो आपको ये तीन ऑप्शन है। नॉर्मल आंसर राइटिंग के लिए आप या तो लग्जर पेन यूज कर सकते हो या बॉल पॉइंट पेन यूज कर लीजिए, ठीक है, दोनों से अच्छी राइटिंग बनती है। नॉर्मल हेडिंग के लिए आप लग्जर ब्लैक पेन या इनके मतलब ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, और हेडिंग के लिए आप ब्लैक और ब्लू स्केच का यूज कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ किस चीज़ कौन सा यूज नहीं करना है, डोंट यूज, ठीक है। तो आपको पहले बात हाईलाइटर यूज नहीं करना है, ठीक है, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, दो टाइप की आती है, एक मोटा है एक पतला, दोनों का यूज नहीं करना है, ठीक है। अदर मार्क, परमानेंट मार्कर का यूज नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ अदर मार्कर का यूज नहीं करना है। अदर मार्कर में जैसे वाइट बोर्ड वाला मार्कर, कोई भी अदर मार्कर हो, ठीक है। इसके बाद आपको कलरफुल पेन एंड स्केच का यूज नहीं करना हो, चाहे पेन हो तो आपको नीला, पीला, हरा, इस टाइप का कोई भी पेन यूज नहीं करना है, ना ही कोई स्केच यूज करनी है। आपको सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन और स्केच यूज करनी है, ठीक है। और वाइटनर यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर से आपकी मान लो कि कटिंग हो जाती है तो आप ऐसे क्लियर ऐसे वर्क को ऐसे ब्लैक स्केच से या ब्लू स्केच से काट दीजिए, ऐसे एक लाइन खींच कर। सो आपको ये यूज नहीं करने हैं। इसके बाद अगर बात करूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, तो आपको जो सबसे पहले तो ब्लैक पेन लेकर जाने हैं, और दो ब्लैक पेन यूज लेके जाने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ब्लू पेन लेके जाने हैं 2 से 3, मिनिमम 2 जरूर लेके जाइएगा, कि जिससे अगर एक मान लो चलना बंद हो जाए या नहीं चले तो आप दूसरा यूज कर सकते हो या इंक खत्म हो जाए। इसके अलावा आपको ब्लैक स्केच 2 ले जानी है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक स्केच का ज़्यादा यूज होता है। ब्लू स्केच आप 1 से 2 ले जाइए, 1 से भी चल जाएगा, ठीक है, अगर अच्छी चलती है, नहीं तो अगर थोड़ा, ठीक है, नहीं तो आप 1 से 2 यूज कर लीजिए। इसके बाद पटरी आपको लेके जानी है, स्केल 1, प्रकार यूज करना है। प्रकार नॉर्मली जैसे आप सोचेंगे हिंदी में इसका क्या यूज है, तो बेसिकली जैसे आप कॉपी वगैरह लोगे, अगर सप्लीमेंट्री कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, तो उसमें बांधने के लिए आपके प्रकार का यूज होता है, ठीक है, इसको लेके चलिए। इसके अलावा आप पेंसिल लेके जा सकते हैं, या आपको ऑप्शनल है, जैसे हिंदी का पेपर है तो इसमें आपका पेंसिल का कोई यूज नहीं है, लेकिन जैसे आपका बायो का पेपर है या अदर्स पेपर है, ठीक है, जिसमें आपके डायग्राम होते हैं तो आप पेंसिल से बना सकते हो, तो आप लेकर जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इरेजर एंड शार्पनर, रबर एंड कटर, ये भी सेम टू सेम वही है कि ऑप्शनल है। इसके अलावा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको मतलब जो लेके जाना ही जाना है, प्रवेश पत्र, ठीक है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। घड़ी लेके जाना, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड राइटिंग पैड, इससे जो है मतलब कॉपी लिखने के लिए आपको एक नीचे बेस अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली 10 से 11 चीज़ें हैं जो एग्जाम में लेकर जाना है। ध्यान क्या रखना है कि ब्लू पेन आपको मतलब 1 से ज़्यादा लेकर जाना है, कि अगर बाई चांस वो नहीं चले या चलना बंद हो जाए तो आप दूसरा यूज करिए। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप पूरा पेपर एक ही टाइप के पेन से लिखिए, मतलब ऐसा मत करिए कि मतलब आपने आधा पेपर आपने लग्जर पेन से लिखा, ठीक है, आधा पेपर आपने बॉल पॉइंट से लिखा, ठीक है। आप पूरा पेपर जो है या तो लग्जर पेन से लिखिए या बॉल पॉइंट पेन से लिखिए, ये आप कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं बात करूं सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, उसके लिए तो आपकी सबसे पहला है वो है एग्जाम के एक दिन पहले प्रॉपर स्लीप लें। जैसे अगर आपका कल एग्जाम है हिंदी का या और की सब्जेक्ट का, तो आप आज जो है रात को 5 से 6 घंटे की, ठीक है, आप आज रात को 5 से 6 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें, ठीक है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, उससे क्या होता है कि अगले दिन जैसे आपका एग्ज़ाम है
तो आपको मतलब माइंड उतना अच्छे से नहीं चलता। जैसे आप कोई मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको बीच के कुछ स्टेप भूल सकते हैं या कन्फ्यूजन होगी, अच्छे से याद नहीं आएगा जो आपने याद किया हो पहले। तो इसलिए आप प्रॉपर स्लीप लें जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए, बॉडी रिकवर हो जाए, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ है ज़्यादा नर्वस ना हो, ठीक है। हम नर्वस हो जाते हैं कि कल पेपर में क्या होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा जो हमने नहीं पढ़ा हो, पूरा पेपर 3 घंटे में होगा कि नहीं होगा, कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, ठीक है। इस तरीके से कई सारे हमारे पास डाउट होते हैं मन में, ठीक है, और नर्वसनेस बहुत होती है, ठीक है। तो राइटिंग अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो इस तरीके के, तो आप ज़्यादा नर्वस ना हो। आप ऐसा समझ सकते हैं, आप ऐसा सोचिए कि कल आपका होम एग्जामिनेशन है, तो जैसे आप होम एग्जामिनेशन के लिए मतलब उतना ज़्यादा नर्वस नहीं होते, तो आप वैसा करिए। हालांकि बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, ठीक है। और साथ ही आपको एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं लेना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है, सेल्फ बिलीव रखना है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना 100% देना है, ठीक है। पेपर से पहले प्रिपरेशन में भी और पेपर में भी अपना 100% देना है। उसके बाद 5वीं चीज़ इंपॉर्टेंट वो है 10 मिनट पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएं, ठीक है। और मतलब आपको ज़्यादा लेट नहीं होना, 10 से 15 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाइए, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा बहुत चेकिंग होती है, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाइए, एग्ज़ाम अपने सीट पर बैठ जाइए, तो थोड़ा सा मतलब जो आपकी एक्साइटमेंट रहती है, नर्वसनेस होती है, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। तो 10 मिनट पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाइए। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कम से कम 2 बार पढ़िए। इसके अलावा ये देख लीजिए स्टार्टिंग के जो निर्देश आते हैं उसमें ये देख लीजिए कितने क्वेश्चंस हैं और कितने पेज हैं, पूरे देख लीजिए कि अच्छे तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हैं कि नहीं, पेपर में सारे पेजेस छपे हैं कि नहीं छपे पेपर के, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो जैसे कोई क्वेश्चन है तो आपने एक बार पढ़ा, फिर आप एक बार और पढ़िए कि क्या यही पूछ रहा है कि और कुछ तो नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो 2 बार पढ़ना है ध्यान से। इसके बाद सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा आपको तो आप उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक लिखो, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हिंदी में या कोई अदर सब्जेक्ट में, तो आप उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक लिख दो, ठीक है। या फिर बना के लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, क्योंकि नथिंग इज बेटर देन समथिंग, ठीक है। 0 से अच्छा 1-2 नंबर है, ठीक है। और एवरी नंबर इंपॉर्टेंट है, एवरी मार्क इंपॉर्टेंट है। इसका अगली इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूँ तो वो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो, ठीक है। कि पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो आपको 3 घंटे में किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ठीक है, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, वो आप पूरा ध्यान रखो। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हिंदी की, आप देख सकते हैं, और अदर एग्जाम्स की भी मैं जल्दी बनाऊँगा, ठीक है। इसके बाद अगला है इंपॉर्टेंट वो है कॉपी को रीचेक जरूर करो। एक बार आपका पेपर पूरा खत्म हो जाए तो आप एक बार रीचेक जरूर करिए कॉपी को कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया या कोई क्वेश्चन अनकम्प्लीट तो नहीं है जो आपने बात के लिए छोड़ दिया हो या उस टाइम पे नहीं बन रहा हो, तो रीचेक जरूर करिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है। इसका जो अगला है कि यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मतलब उस पर आप 2 से 3 मिनट सोचो। अगर याद नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रही, तो आप उसको छोड़ दो। और ध्यान क्या रखना है कि आप कॉपी के पीछे आप कहीं एक सेक्शन में लिख लो कि ये क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, जिससे आप लास्ट में कर सको, ध्यान रहे। तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है कि यदि कोई पेपर बिगड़ जाए तो उस पर ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। उसमें ये सोचो कि क्या गलतियाँ की, क्या उसमें क्या मिस्टेक की, ये एनालिसिस करो कि हमने मतलब शॉर्ट जैसे अति लघुत्तरी या लघुत्तरी शॉर्ट टाइप आंसर को ज़्यादा लिख लिया, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए था, जिससे लॉन्ग आंसर के लिए टाइम नहीं बच पाया, या फिर हमने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा वेस्ट किया। तो जो आपने गलतियाँ की उस पर सोचो, एनालिसिस करो और कोशिश करो कि अगले एग्जाम में नहीं दोहराएं, ठीक है। और फिर अगर ऐसे बिगड़ भी जाए या उतना अच्छा ना जाए तो उस पर आप 1-2 घंटे एनालिसिस करो, वो करो। उसके बाद आप जो है अगले सब्जेक्ट की तैयारी करो, अगले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं कि अगर एक पेपर बिगड़ जाए तो आप उसी पर सोचते रहो, उस चक्कर में आप अगले पेपर भी बिगाड़ लो, क्योंकि एक पेपर बिगड़ा है, आपके पास 4 अदर सब्जेक्ट हैं, उनमें आप अगर अच्छे कर लोगे तो आपका एवरेज सही चला जाएगा। तो आपकी ये बेसिकली 10 से 11 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले और बोर्ड एग्जाम में पेपर सॉल्व करने के वक्त। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और एक चीज़ और है कि स्केच का आप यूज़ कर सकते हैं, मार्कर हाइलाइटर का यूज़ नहीं करना है, स्केच का यूज़ कीजिए। एक डाउट और रहता है कि स्केच का यूज़ करेंगे तो कॉपी के दूसरे साइड, कॉपी के दूसरे पेज में वो छप सकता है। तो बोर्ड की जो कॉपी होती है वो बेसिकली मोटी होती है, उसके पेज मोटे होते हैं, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल ये वाली जो स्केच है जो यहाँ पे फोटो में मैंने लगाई है, जो ये वाली स्केच है, ठीक है, ये मैंने फ़ोटो में लगाई हैं, तो इनसे मतलब दूसरी साइड उतना ज़्यादा नहीं छपता है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये लेक्चर पेन है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इन पेन से अच्छी राइटिंग बनती है, इसका यूज़ कर सकते हो। तो आई होप
आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट अब भी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कल आपका एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट। अगेन ज़्यादा प्रेशर मत लेना, नर्वस मत होना, अपने 100% दो, ठीक है। एंड एग्ज़ाम में वही चीज़ है कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। और अब जब आपका पेपर हो जाए तो आप मतलब अपने सेट की फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है, जिससे मैं भी देख सकूँ कि इस टाइप का पेपर आया है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, थैंक यू।